आज सुमिरन करके माता पिता को पद कमल में ध्यान लगा। अरे मैया सुमिरे लखुना बारी कनी घटक दिन रात। अरे असगर भवन बनो तो मैया को पुष्प की लता रही लहराए। और सुमिरे शीतल में न पूरी की नदिया ईसन के जन्मदान। अरे आज विपत्ति बेटा पे पड़े रही मैया दीजो ज्ञान बताए। और लिख लिख छंद सुंदर गावे मैया दीजे कलम सुधार। अरे सुमिरन करके गुरु माधव को पद कमलन में ध्यान लगा। तुझे सुमिरे गुर ब्रज सचो बाबा रखियो लाज हमारी। अरे सुमिरन करके पार ब्रह्म को सीता मैया को जस बजरंगी को जंगी गदारे हाथ हरवार। अरे भारत माता तुम्हारे मनाता शीश झुकाता दास तुम्हारा। माता सरस्वती करो रे अरबती चमक अपनो रहे दीप जराए। बाबा बजरंगी बाबा बजरंगी हमने ले लई शरण तुम्हारी बाबा। उपस्थित सभी श्रोता बंधु हो, माता एवं बहनें, सभी हमारे किरणदार बच्चे, हम उम्र सभी साथी, माता एवं बहनें, आपके समक्ष में ये नवीन प्रोग्राम आप सब लोगों ने सुना होगा। महाराज ध्रुव चरित्र की लीला बताया जाता है कि महाराज ध्रुव के पिता महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत जो दो भाई थे। लोग कहा करते हैं कि प्रियव्रत महाराज को नारद का उपदेश हो गया था। आओ थोड़ी देर देख लेते हैं प्रियव्रत की जीवन की तरफ। जब महाराज प्रियव्रत ने सोचा कि हमारा भतीजा नाम कर गया और हम भी कोई ऐसा नाम करेंगे जिससे हमें संसार जाने, ऐसा ही नहीं। तो महाराज प्रियव्रत सोचने लगे, अरे बड़ी है रघुकुल की रे गादी,
जापे दुनिया दई बसाए, जापे दुनिया दई बसाए, करूं जाए पृथ्वी सरे सानी। भैया दुनिया उसी समय महाराज प्रियव्रत सोचने लगे, मैं भी ऐसा काम करूंगा जिस काम से हमें दुनिया जाने। ऐसा ही नहीं, अरे बड़ी है रघुकुल की रे गांधी, जब दुनिया दैया बसाए, करूँ पृथ्वी सरे सारी। भैया दुनिया और महाराज प्रियव्रत सोचने लगे, क्या उसी समय सोचने लगे प्रियव्रत, अब हम धरती मैया से शादी करूंगा, मैं धरती से शादी करूंगा तो मैं धरती पति कहलाऊंगा। ऐसा ही नहीं, उसी समय महाराज प्रियव्रत ने अरे भोजा धरती में तुम्हारी, अरे भोजा धरती में तुम्हारी, भाई बेचैन बनो को सुंदर में नारी, देवी भाई बेचैन बनो में सुंदर धीरे नारी। महाराज प्रियव्रत ने अपनी भुजा दोनों ली और धरती में मारने लगे। इधर पृथ्वी मैया जो थी एकदम से बेचैन होने लगी। ऐसा ही नहीं, अरे भोजा तो धरतिया में मारी, ऐसा ही नहीं, भूत देवी भैया बेचैन बनिया तब सुंदर सिया नारी, ऐसा ही नहीं, महाराज प्रियव्रत के सामने धरती मैया आ गई और एकदम से बोली, है प्रियव्रत महाराज, ओए क्या कर रहे हो तुम, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। उसी समय प्रियव्रत महाराज कहने लगे, धरती भूदेवी मेरी बात सुना, तुम हमारे साथ में शादी कर लो। लेकिन पृथ्वी मैया सोचने लगी, हम मेरा तो पति इंद्र है और भला हम उसके साथ में किसके साथ में शादी कैसे करें। उसी समय बोली है पृथ्वी मैया ने बात बदल दी और बोली, अरे करम एक राजा करम अरे करम एक राजा करवावो, जो मुझसे चाहो विवाह पामर साथ जो तुम डारो, जो मुझसे चाहो विवाह पामर साथ तुम डारो।
उसी समय पृथ्वी मैया के बोली, ऐ महाराज प्रियव्रत, अगर तुम हमारे साथ में शादी करना चाहते हो तो एक काम कर दो। कहने लगे, सुनो, तुम एक काम कर लो, बोले हैं, सुनो, ऐसा करो, तुम हमारे साथ पैक्रमा लगा दो तो हम तुम्हें समझ जाएंगे और तुम्हारे साथ में शादी कर लेंगे। ऐसा ही नहीं। उसी समय शादी को तैयार भई, वो सूरज बंसी छैया रे। तैयार भये वो सूरज बंसी छैया रे। और जा बहन में ऊपर चढ़े जंग साथ लगाए गए पैया रे। ऐसा ही नहीं, आपने देखा होगा 6 पहियों वाला रथ देखा होगा, 4 पहियों वाला रथ देखा होगा, 2 पहियों वाला रथ होगा, आपने देखा होगा। लेकिन जिस रथ पर महाराज प्रियव्रत चढ़े उसमें 7 पहिया लगाई महाराज ने। ऐसा ही नहीं, पहलो पैक्रमा मारो, दूजी की करी तैयारी है। तू जो मारो तेसरो मारो, चौथे की करी तैयारी है। मारो चौथो की, अरे तीजो मारो चौथे की, अब ऊपर लगी तैयारी है। उसी समय पैक्रमा जब 5 भये, देवी गई घबराई है। अरे राजा चले गए आगे को, अब दुखी पृथ्वी भारी है। तब सोच समझ भूते विनय का बूढ़ी बन गई माई है। उसी समय वो पृथ्वी मैया पहला पैक्रमा लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, धीरे धीरे 4 लगा लिए। 4 लगाने के बाद में 5वां लगाया। उसी समय पृथ्वी मैया कांपने लगी, सोचने लगी, मुझे ये लग रहा है कि अब ये
पैक्रमा सातों मार देंगे। उसी समय एक बूढ़ी सी नारी बन गई, स्त्री बनकर के, बूढ़ी सी माँ बनकर के और सामने बैठ गई। ऐसा ही नहीं, उसी समय अरे हाथ जोड़ राजा बोले, मैया से गिरा उच्चारी है। अरे पैक्रमा को, अरे पैक्रमा एक रह गए का पीछे हट जा माई। उसी समय पृथ्वी मैया माँ का रूप धारण करने के बाद में बैठी है, तो महाराज आवाज मार करके बोले, हट जाओ मैया। महाराज ने जैसे ही मारी आवाज और कहा है, महाराज बोले, अरे हाथ जोड़ राजा बोले, मैया से गिरा उच्चारी है। अरे पैक्रमा अब एक रहो निक पीछे हट जा माई है। उसी समय धरती मैया सोचने लगी और बोली, एकदम से आवाज मार करके धरती मैया बोली, बेटा ऐ महाराज क्या कहा, क्या कहा? दोबारा फिर बोले, कोई वचन मैया वाला शब्द ऐसा ही नहीं। अरे हाथ जोड़े फिर से बोले, के हट जाइए महतारी है। अरे बारा बारा मैया बोली, सोई भूले भी हरसाई है। बार बार महाराज प्रियव्रत ने धरती मैया से मैया कहा है। उसी समय धरती मैया कहने लगे, महाराज सुना, अरे मैया शब्द कहो मुकस है। उसी समय वो भूदेवी मैया बोलिए, महाराज प्रियव्रत आपने हमसे क्या कहा? मैया मैया अब एक बात बताओ, तुम हमसे मैया कहोगे या हमें अपनी स्त्री बनाओगे? जब महाराज प्रियव्रत ने इतने वचन सुने, उसी समय प्रियव्रत बोले, मैया सुनो, अगर मैंने तुमसे मैया कहा है तो सुनो, एक बात कह रहा हूं। अरे मैया शब्द कहो मुख से, तो अपना वचन निभाऊंगा। अरे जब तक जीवित दुनिया में, नहीं तो पैर उठाऊंगा। अरे मैया शब्द कहो मुख से,
तो अपना वचन निभाऊंगा और जब तक जीवित दुनिया में नहीं तो पैर जमाऊंगा। और भैया सुना, अरे बार बार मैया बोले वो बात लगी नहीं अच्छी। बार बार मैया बोले वो बात लगी नहीं अच्छी। राजा ने नैनन से देखो देखो हरियल मर गो पक्षी। ऐसा ही नहीं, महाराज प्रियव्रत ने आगे नजर पसार करके देखी तो क्या देखा, एक हरियल पक्षी मरा पड़ा है। ऐसा ही नहीं, उस हरियल पक्षी में ऐसा ही नहीं, सोच सोच समझ महाराजा ने शादी की तज दई आशा है। और अपने तन को छोड़ दिया, पक्षी में ले गए बासा है। ऐसा ही नहीं, माफ करना, हमारे बाबा कहा करते हैं, नारी नारी जो करे सो करे छोड़े। नारी जो करे सो करे छोड़े। वही तो औरत अपने आंगन में अरे सेज परी चर पाए। अरे वही तो औरत पर पति से मिलते काम भादों की रात में जाए। नारी जो बिन लगा मधुर, नारी जो करे सो करे छोड़े। उसी समय वो पृथ्वी मैया ने एकदम से महाराज प्रियव्रत की जो इच्छाएं थी वो बदल दी। उसी समय वो रथ वहीं पर रह गया। ऐसा ही नहीं, आपने देखा होगा जो भी नदियां हैं वो उत्तर से पूरब की साइड बहा करती हैं, और जो एक नर्मदा नाम की नदी है वो पूरब से उत्तर को बहती है। ऐसा कैसे हो गया? इसलिए कि इनका एक पुत्र था, उसका नाम था उत्कल। महाराज प्रियव्रत का एक पुत्र था जिसका नाम था उत्कल। जब वो रथ रह गया तो उस रथ पर सवार होकर के नहीं आए, वो उत्कल उठा करके कंधे पर रखने के बाद में लेकर के आ रहे तो वो 7वां पहिया कड़ता हुआ चला गया। उसी से वो नदी बनी है। निज कैसेट के माध्यम से बहुत वसीला
और जल्दी से हम देंगे तुमको नई नई अवलीला। अरे ब्रजेश यादव नंगला भूरी को ढोलक रहो बजाई। अरे ब्रजेश यादव नंगला भूरे के ढोलक रहो चटकाई। और भोले भैया नंगला कोठी से गए पास में आए। भोले चाचा और न्यू ब्रजेश साहेब पे मिले सजी आए पास बैठी आई। और भतीजे को है साथ निभाया कथा सही सुनाई। भतीजे को अब साथ निभाए इन कथा को दयो लिखाई। महाराज मेरो शैलेंद्र श्याम नाम। मेरी सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूर। महाराज के मेरो नंबर ले लीजिए। अरे 62 39 29 86 30 लिख लीजिए। कितना 62 39 29 86 30। अरे 62 39 29 86 30 लिख लीजिए। बलिहारी रे कन्हैया तेरी अलग तेरे कारबार घुंघराल नप। तेरा छी चितवन पे। अरे नैनन मेरे श्याम समाएगा। मोरे प्रेम को रोग लगाएगा। अरे नैनन मेरे बलिहारी रे कन्हैया तेरी अलग लता। तेरा छी चितवन पे। तेरे घुंघराले अब बालन पे। अरे पोतो मुरली बजाएगा। मैं प्रेम